गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ और ये चैप्टर थर्ड का नोट्स है। और ये चैप्टर थर्ड है और यूनिट सेकंड है, जिससे एग्ज़ाम्स में 8 मार्क्स के अप्रॉक्स 8 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन इससे श्योर एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, नोट्स को लिख लें। और ये जो अभी वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो का मैंने नोट्स व्हाट्सएप पे दे दिया है, उसको देखना है और इसको दोनों को मिला के पढ़ना है। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है करंट ये इलेक्ट्रिसिटी पे है। जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, जहाँ स्टैटिक चार्ज के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ा था। अब ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? तो क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन मोशन। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो किससे डील करता है, वो चार्ज इन मोशन। मतलब चार्ज इन मोशन मतलब एक चार्ज है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जो चार्ज लिया था वो स्टैटिक चार्ज था, यानी वो रुका हुआ चार्ज था। अब क्या, ये चार्ज इन मोशन है। ठीक है, ये एक गतिशील या एक मोशन वाला चार्ज है, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्ज इन मोशन। चार्ज जो है वो मोशन में होना चाहिए और उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब क्या है, करंट कैरियर्स। करंट तो पता है क्या होता है। ठीक है, करंट हम लोग आगे भी पढ़ेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, कैरियर्स क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, द चार्ज पार्टिकल विच कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, जो चार्ज होता है किस में होता है, वो मोशन में होता है। और वो क्या करता है, विच कंस्टिट्यूट मतलब बनाना, कि वो बनाता है। ठीक है, कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करेंट इन किस में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, उसको क्या बोलते हैं, करंट कैरियर्स। ठीक है, तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्या होता है करंट कैरियर्स, क्या होता है, पता चल गया। अब क्या है इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स का एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है, 2 या 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है 2 टाइप का होता है। क्या था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। यहाँ ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये पॉजिटिव चार्जेस मोशन में रहेगा कि नेगेटिव चार्जेस में, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंपली समझना है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये सेकंड डेफिनेशन भी लिखा दिया है, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन कर लेना है याद। ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो जो चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसका अमाउंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक कंडक्टर यानी जैसे कि एक कॉपर वायर हो गया, एक आयरन वायर ले सकते हैं, लोहा का रड ले सकते हैं। ये सब क्या है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब जहाँ से करंट इजीली फ्लो करता है। ठीक है, कंडक्टर हम पढ़ा चुके हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने डेफिनेशन करवाया था। ठीक है, और उसका अलग से सेपरेट एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसमें सारा चीज़ मैं डिटेल्स में बताऊंगा। फ़िलहाल ये समझना है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो क्रॉस सेक्शन जो होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन लेते हैं। क्रॉस सेक्शन जो होता है कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ये क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इसके अंदर का मतलब। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है,
तो क्या है द चार्ज, क्या था डेफिनेशन हम लोग का कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, उस क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब क्या है लेट चार्ज क्यू, हम लोग चार्ज क्यू ले लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू, क्रॉसेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस करता है उस क्रॉस सेक्शन को। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन करंट, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो आई होता है। आई से हम लोग इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, आई। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग। ठीक है, टोटल चार्ज फ्लोइंग मतलब कैपिटल क्यू बट्टा या बाय टाइम टेकन टी। ठीक है, यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है यहाँ, टोटल चार्ज फ्लोइंग, टी क्या है यहाँ, टाइम, उस टाइम पे कितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है या उसके थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी समझ सकते हैं हम लोग कि ये क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ठीक है, चार्ज हम लोग यहाँ से फ्लो कर रहा है और कितने टाइम पे वो उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है या उस क्रॉस सेक्शन से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, मेनली इसमें यही चीज़ है कि ये डेफिनेशन याद कर लेना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्जेस होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्रॉसेस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, देन क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू इक्वल टू एन ई हम लोग किस में पढ़े थे, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्यू तो हम लोग को पता है क्या होता है, क्यू क्या होता है, क्यू हम लोग का होता है चार्ज। ठीक है, और ये जो क्यू इक्वल टू एन ई है, ये हम लोग ने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो फर्स्ट चैप्टर में था, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, एन क्या है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या है, इससे हम लोग का आई इक्वल टू क्यू बाई टी हम लोग निकाले थे पहले कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू, अब चार्ज के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं, एन ई बाई टी। तो आई इक्वल टू ये एक आ गया। ठीक है, फॉर्मूला। अब क्या है, इसको भी याद हम लोग को रखना है। ठीक है, अब क्या है, इफ़ अ नेट चार्ज डेल क्यू क्रॉसेस द सैडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन टाइम डेल टी, द इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है कि एक उस इंस्टेंट में, जैसे मान लीजिए हम बोले कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब उस 1 सेकेंड मूवमेंट में कितना चार्जेस उस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लिमिट लगता है। ठीक है, तो आई और ये टी क्या है, टी फंक्शन होता है। ठीक है, आई जो टी का फंक्शन है। ठीक है, आई इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू बाई डेल टी। अब डेल क्यू डेल टी क्या होता है, डेल क्यू होता है कि चार्जेस फाइनल पोजीशन में कितना था माइनस चार्जेस इनिशियल पोजीशन में कितना था। ठीक है, इसको दूसरी जगह बताते हैं, डेल क्यू बाय क्या है, डेल टी है। ठीक है, तो क्या है, ये
चार्जेस जो है फाइनल पोजीशन में कितना था माइनस चार्जेस जो इनिशियल पोजीशन में कितना था। टाइम टी है, टाइम फाइनल पोजीशन में कितना था और इनिशियल पोजीशन में कितना था। लेकिन ये जो है ये एवरेज के लिए होता है जनरली, ठीक है। लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस में होता है सिर्फ डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। कि उस इंस्टेंट में जैसे टाइम दिया रहेगा टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो ये इतने डीप पे नहीं जाना है इसको, ठीक है। फिलहाल तो इतने तक करना है। ये डीप में ये नीट वगैरह में ज़रूरत पड़ता है, नीट के एग्ज़ाम्स में, मेडिकल के एग्ज़ाम्स में और आईआईटी के एग्ज़ाम्स में ये ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं इंस्टेंटेनियस करंट का क्वेश्चन कैसा आता है नीट का और आईआईटी का क्वेश्चंस। जैसे सपोज हम लोग ले लेते हैं क्या है Q इक्वल टू ले लेते हैं 2t² प्लस t, ठीक है, 2t² प्लस t, ठीक है। तो क्या था डेल डी क्यू बाई डी टी था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकालते हैं और उसमें टाइम गिवन रहता है, इंस्टेंटेनियस टाइम है, यानी टाइम गिवन रहेगा कि उस 1 सेकेंड टाइम पे कितना करंट होगा, ठीक है, कितना चार्जेस फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करके निकालना है, ठीक है। अब क्या है आगे, अब हाँ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, मान लो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस साइड है, तो करंट का डायरेक्शन जो होगा, आई का डायरेक्शन जो होगा उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जैसे कि बताते हैं, जैसे कि ये कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक मान लो एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है। एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और ये जो होता है ये इसको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन एक छोटा बड़ा जो होता है वो होता है बैटरी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं इस कंडक्टर को, ठीक है। ये बड़ा वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर अट्रैक्ट होते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, इधर होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है कुछ इधर, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा तो जो प्रोटॉन्स होते हैं या जो पॉजिटिव्स होते हैं या होल्स जो होते हैं वो इधर मूव करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव और जो होल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो वो मूव करते हैं नेगेटिव साइड, ठीक है। तो जो पॉजिटिव का जो डायरेक्शन होता है वही जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। हाँ, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस सिंपल से याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। उसके ऑपोजिट वो फ्लो करता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ एम्पेयर, एम्पेयर होता है। आप लोग अपना मोबाइल चार्जर्स में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर करंट का जो होता है वो एम्पियर लिखा रहता है, या तो माइक्रो एम्पियर लिखा रहेगा, माइक्रो एम्पियर, या मिली एम्पियर लिखा रहेगा। माइक्रो एम्पियर यानी 10 to the power -6 एम्पियर, और मिली एम्पियर मतलब 10 to the power -3 एम्पियर, ठीक है। अब क्या है,
कि हम लोग को पता है Q इक्वल टू क्या होता है, सॉरी I इक्वल टू क्या होता है Q/T। तो I इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग 1 एम्पेयर, चार्जेस ले लेते हैं 1 कूलम, चार्ज का पता है SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है तो 1 सेकंड ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, 1 एम्पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल है, इसको तुम लोग को बना लेना है इसको, कि क्या है, कैलकुलेट ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इफ 10⁶ इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1.6 मिली सेकेंड गिवन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल बनेगा वो इस फॉर्मूला पे बनेगा, इस फॉर्मूला पे। ठीक है, इस फॉर्मूला पे बैठा के करंट निकाल लेना है, बहुत इजी है। ठीक है, मिली सेकंड को पहले सेकंड में चेंज कर लेना है। ठीक है, 10⁶ तो ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10⁶ n है, E इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है, T कितना दिया हुआ है T दिया हुआ 1.6 मिली सेकेंड, लेकिन मिली सेकेंड को सेकंड में चेंज कर लेना है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करके I निकाल लेना है। ठीक है, ईजी है। अब क्या है, टाइप्स ऑफ करंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, कि 3 टाइप का होता है। स्टेडी डायरेक्ट करंट। स्टेडी डायरेक्ट करंट क्या है, इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि ये ग्राफ है। ठीक है, I भी पॉजिटिव, T भी पॉजिटिव साइड। ठीक है, इससे होता है ना, ये यहाँ क्या होता है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी यहाँ पॉजिटिव होता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो क्या है यहाँ कि द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट डू नॉट चेंज। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बस टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हो जाता है स्टेडी डायरेक्ट करंट। इसको हम लोग DC भी बोलते हैं, DC करंट, जो हम लोग के मोबाइल चार्जर में होता है DC। ठीक है, 12 वोल्ट DC या वैसा लिखा रहता है, 12 वोल्ट 9 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, DC वोल्टेज। ठीक है, करंट भी मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में रहता है। ठीक है, अब क्या है, ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट है। ठीक है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट क्या है, इफ़ इट्स द मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड द पोलरिटी रिमेंस है। पोलरिटी क्या होता है, पोलरिटी होता है कि जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इस साइड नेगेटिव होता है वाई, इस साइड नेगेटिव होता है एक्स। ठीक है, लेकिन जो पोलरिटी है यहाँ पे वो चेंज नहीं होगा, या तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा पूरा, या पॉजिटिव का पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पॉजिटिव वाला ले लिए कि I भी पॉजिटिव है और T भी पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, बट क्या है, पोलरिटी सेम है, पोलरिटी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, करंट का अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, करंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब क्या है कि हाँ, अल्टरनेटिंग करंट AC। ठीक है, ये सब हम लोग आप लोग मीटर में देख सकते हैं, हम लोग जो पावर का मीटर जो आता है घर पे लगा रहता है, उस पर देख सकते हैं कितना AC आ रहा है, कितना DC आ रहा है, वो सब देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम एंड पोलरिटी प्लस और माइनस रिवर्स पीरियोडिकली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, तो ये क्या होता है, AC जो होता है ये ऊपर साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव पोलरिटी, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा ये चेंज होते रहता है पीरियोडिकली, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम में ये चेंज होते रहता है। अगर ये पहले 12 वोल्ट आएगा, मान लो कुछ इसका पॉजिटिव करंट ले लेते हैं हम लोग 5 एम्पेयर ले लेते हैं, तो नीचे आएगा -5 एम्पेयर, फिर 5 एम्पेयर, फिर -5 एम्पेयर। तो ये क्या होता है, पीरियडिकली चेंज होते रहता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये साइन का ग्राफ भी ऐसा ही होता है, साइन जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं उसका साइन का ग्राफ भी सेम होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और उसका पोलरिटी भी चेंज होता है। पोलरिटी मतलब एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम्स में आता नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट इसको रखना पड़ेगा।
इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, कंडक्टर हम लोग को पता है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होता है वो कंडक्टर होता है, जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, आयरन रड या आयरन आयरन का कोई भी वायर जो होगा वो, ठीक है। तो क्या है, इन अ सर्टेन मटेरियल, ठीक है, या मेटल्स, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक टर्म है, इसको अभी हम बताएंगे, ठीक है, कि क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बार हम लोग क्लासेस में डिस्कस किए थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बट मेरे को पता है कि किसी को याद नहीं होगा, ठीक है। द सर्टेन मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली अटैच्ड to the nucleus even at the ordinary temperature. Some of the valence electron may leave the valence band and become free. These are called free electron. इसको पहला हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली सेमी कंडक्टर जो चैप्टर है उसका पार्ट है, बट इसको थोड़ा सा हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कंडक्टर जो होता है वो एक बैंड बनाता है, ठीक है। कैसे बैंड बनाता है, सिंपल एक समझते हैं, एक सिलिकन, ठीक है। सिलिकन हम लोग ले लेते हैं, सिलिकन एटम का, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हम लोग, ठीक है, ठीक है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 14 होते हैं टोटल, 2 यहाँ हो जाएंगे 8, ठीक है, 8 2 10 हो गए, और 4 14 होते हैं ना टोटल। तो बाहर वाले और बाइटल में ये ऑर्बिट होते हैं, बाहर वाले ऑर्बिट में होते हैं कितना, 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है कि ये जो बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो बाहर वाले ऑर्बिट में किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट बनता है, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर है, कुछ बाहर, थोड़ा बीच वाले में है, फिर इस बाहर वाले में, ये डिपेंड करते हैं इसके एनर्जी पे, ठीक है। सबसे जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, फिर उसके अंदर वाले ऑर्बिट में जो रहता है उससे कम होता है, फिर उसके अंदर वाले में जो होता है उससे और कम होता है उसके पास एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास है। अगर इसमें हम थोड़ा सा भी एनर्जी थ्रू, मान ली हम लोग टेम्परेचर इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, एनर्जी, टेम्परेचर भी एनर्जी है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट कर जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के ये क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता है। और ये फ्री हो जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आया कि थोड़ा सा भी हम लोग एनर्जी इसमें देते हैं बाहर वाले ऑर्बिट में, ठीक है, तो क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं, और वो हो जाते हैं फ्री, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये बैंड कैसे बनाते हैं, तो बैंड कैसे बनता है, तो ये होता है जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो ऑर्बिट के सबसे बाहर में जो था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सबसे बाहर में 4 जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो वो बनाते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, जो सबसे नीचे होता है। इसमें एनर्जी देते हैं हम लोग, ठीक है। वैलेंस बैंड में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 अभी हम लोग दिखा रहे थे, 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, कोई और कलर का लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। कंडक्शन बैंड बनता है, ये कंडक्शन बैंड, कंडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंडक्टर का ही है, ठीक है। कंडक्शन बैंड बनाता है, कंडक्शन बैंड किससे बनता है, जो वैलेंस बैंड में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोग एनर्जी देते हैं और ये फ्री हो जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, वो बनाता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, और यहाँ से जो जंप करके जाता है कंडक्शन बैंड में कुछ एनर्जी देने से, तो वो होता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एनर्जी दिए, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स था वो फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, तो ये
ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। अब क्या है, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं। मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, उस पर हम कोई भी सप्लाई नहीं दिए हैं, कोई भी उसमें करंट हम लोग पास नहीं कराए हैं, कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है, मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, हम जब अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, ठीक है, जैसे कि एक, इसको हम कहीं भी कनेक्ट नहीं किए, कोई भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है। इस ऑब्वियस है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं, होल्स मतलब प्रोटॉन्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ माइनस होंगे उतने नंबर ऑफ प्लस भी होंगे, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, ठीक है, कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो क्या है, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव लाइक मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। कैसा मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि गैस के मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। देयरफॉर एट अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं, ये ब्लैक पार्ट जो है इसको रेड दिखा दे रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ से जो पास होगा क्रॉस सेक्शन इन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, ये लाइन का नोट्स में देखते जाना है इसको, ठीक है, नोट्स को खोल के पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे कि ये कंडक्टर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का इधर ट्रैवल किया, ठीक है, यहाँ से ग्रीन से दिखाते हैं, यहाँ से इधर पास किया, इधर से इधर गया एक इलेक्ट्रॉन, तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर भी पास करेगा, ठीक है। जितना क्रॉस जो करने का रहेगा, लेफ़्ट से राइट जो क्रॉस करेगा, अगर एक क्रॉस करेगा लेफ़्ट से राइट, तो राइट से लेफ़्ट भी एक ही क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर अगर यहाँ एक मिनट, अगर एक पास करेगा इधर से, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा इधर से भी, उस क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, ट्रैवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, ठीक है। कहाँ पे, उस क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। There is no net flow of electric charge in a direction inside the conductor and hence no current on it। क्या है इसका मतलब कि there is no net flow of electric charge, ठीक है, in a direction inside the conductor and hence no current। इसमें एक तो हम लोग कोई भी एनर्जी नहीं दी है, ठीक है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब हम इसको कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से, ठीक है, सपोज हम लोग इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको एक बैटरी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा कनेक्ट कर दिए इस कंडक्टर को, तो क्या होता है कि लेट अस अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड E अक्रॉस द एंड ऑफ द सॉलिड कंडक्टर। इधर हम लोग पॉजिटिव कनेक्ट कर दिए, इधर नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी टू वन एंड। एक एंड को किससे हम लोग करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और सेकेंड एंड को, दूसरे एंड को किससे करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे इधर उधर जिग जैग टाइप से, ठीक है, जिग जैग मतलब इधर उधर होते हैं, ठीक है, इस टाइप से जिग जैग तरीके से इधर उधर मूव जो कर रहे थे, अब क्या है, उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फोर्स जो था हम लोग पढ़े थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बताए थे, F=E, ठीक है, F=E। तो यहाँ क्या है, टू द कहाँ चला गया, cell battery one on negative terminal to the other end of the conductor, the free electron in the conductor experience a force F=-EE in the direction opposite।
क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसीलिए माइनस लगा है, क्योंकि फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट लगता है। कोई भी फोर्स जो लगता है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है, इसीलिए यह माइनस लिया गया है, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देयरफॉर देयर इज करंट इन द कंडक्टर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस जो होता है वो मूव करने लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगता है। कैसे मूव करता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, मतलब ये बैटरी से कनेक्ट है पॉजिटिव साइड से और ये नेगेटिव साइड से, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव किधर अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस है पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, लेकिन जो फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इधर होगा, उसका अपोजिट होगा, ठीक है। जैसे इसमें ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कि क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव के साइड होगा, ठीक है, इस साइड आएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर आएगा, ठीक है। अब क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, हम बार बार बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन होता है किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव यहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगा किसका, ई का, ठीक है। और ये डायरेक्शन किसका होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बस यही चीज़ है। और फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स हम लोग का इधर लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो फोर्स हम लोग का इधर लगेगा, ठीक है, उसको अपोजिट, हमें से याद रखना, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, ठीक है। इसको रीड कर लेना है, नोट्स हम भेज दिए हैं तो उसको रीड कर लेना है, इतना तक कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।